अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य हो। परतम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। बेटे वंदन राम जी जिन में क्या भरम विकार। तरते वंदन सब संत जन अनंत कोट जन काकी पद रज परस कार हंस उतर जावे पार। शरणों सतगुरु दयाल को मुख हर दे हरि नाम। नित प्रति संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूर सब बन कलम कराई। सात समुंदर शाही करूर सतगुरु गुण लिख्यान जा। राम राम। सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणवे वाणी है। जितना भी संत या ना संसार में सभी संत अपना एक बात की और इशारो करें कि भाई परमात्मा अपन मनुष्य जन्म दे दियो ना, तभी मनुष्य जन्म में सार्थक करा ना अपन। तो सार्थक कद होवे जब अपन भी पैदा कर बाड़ा परमात्मा को भजन करा। नहीं तो सिर्फ खाली कमाबो खाबो और संसार का काम में रह गया ना, तो भाई संत कहे भजन बिना जाए जमारो खाली, जमारो अपनो खाली चल जाए। तो भजन और सिमरण सोच समझ कर महाराज एक पद में फरमाओ, कहीं फरमाओ प्राणियारे समझर सिमरो रे राम। समझर सिमरो राम। प्राणियारे समझर सिमरो राम। समझर सिमरो राम। सोच विचार समझर दिल में। सोच विचार समझर दिल में। हरि बिन झूठा काम। समझर सिमरो राम। प्राणियारे समझर सिमरो रे राम। समझर सिमरो राम। महाराज कहीं समझा बुझावा कि हे प्राणिया, प्राणिया नहीं अब जितना भी संसार में नर नारी है ना, सब ने समझा समझर सिमरो राम। अब राम राम करें ना, नारायण लोग आप समझे कि राम राम वो दशरथ जी के घर जन्म लियो ना बेन सिमरता दी नहीं, अब भूले लोग। क्यों कि संसार में राम चार तरह का है। एक राम दशरथ घर डोले। एक राम गट गट मारे बोले। एक राम का सकल पसारा। एक राम सकल सुई न्यारा। चार तरह का राम है। ये चार तरह का राम किसा किसा है इनोर संत समझा। अवतार राम दशरथ घर डोले। व्यापक राम गट गट मारे बोले। निराकार का सकल पसारा और निर्विकार सभी से न्यारा। अवतार राम दशरथ जी का जन्म लियो जो अवतारी राम विष्णु भगवान का अवतार लियो। बे विष्णु भगवान कभी तो राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी नरसिंह भगवान बने।
24 अवतार या होना हिंदू शास्त्र में ये रामनवमी नहीं से रहे। एक व्यापक राम गट में बोले मतलब जितना भी जीव जंतर है ना, बोले कीड़ी वगैरह हाथी तक सबका गट में बोल भी, वो भी तो एक राम है। एक राम का शकल पसारा, एक राम। ये सरजीव की बात को ना, निर्जीव वस्तु में भी राम तत्व है, पत्थर में भी है, तो इनमें भी एक राम जी का तत्व है, वो है शकल पसारा। मतलब जितो भी अपना आचो दिख रही हो ना, सब राम जी को कुछ न कुछ अंश है। एक राम शकल से यार, एक राम की जो है ये सबसे अलग, वो दिखे को नहीं क्यों, लेकिन सारी सता कौन चाल रही है का पराक्रम। ज्ञान और पेड़ दिखे ना, अपन पेड़ का अपना डाला दिखे, पान दिखे, फल दिखे, फूल दिखे, ये सब दिख रहा, लेकिन इनके मायना एक पानी की सतह है, पानी की सतह में पेड़ है, और पानी नहीं हो तो पेड़ देखा है। यान भाई संसार के मायने भी सत्ता भी एक राम जी की है, भी राम जी को सुमरण करे संत जी क्यों संत। प्राणी हारे समझर सिमरो रे राम, समझर सिमरो राम। अरे आप समझ भी राम को सुमरण करो, जो राम सबके मायने है, फिर भी सबसे अलग है। दरिया गड़िया देवरा सब अणगढ़ बस हो, दरिया गड़िया देवरा जितना भी है ना, सब एक परमात्मा का वश में है। और भी परमात्मा को भजन जो कर लेवे देवे, सब आया उन एक में। डाल पान क्या फूल, दादू पीछे क्या राज सींच लिया निज मूल। पेड़ की जड़ में पानी उड़ा दियो ना, तो पूरा पेड़ में पानी चलो जाए। यानी आज सदगुरु सुखराम जी महाराज की असीम कृपा है अपनों पर। सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी आपने घर पधारी, और ये वाणी को ज्ञान अपन सौंपाने मिली। पंडित ज्ञानी कन बहुत शास्त्र है, लेकिन पंडित कहना ज्ञानी कन वो तत्व को भेद को नहीं। तो महाराज के वाणी जी में आज सतवेश को हम पढ़ा अपन पंडितों में महाराज की चर्चा हुई। पंडित कहीं कि हो महाराज का ही सादा कपड़े में रहता, धोती बगतरी में रहता, सौपा में सादा में। वे कहें कि महाराज ते ज्ञान सुना और क्यों मैं संत ताकत कोई भेष ही कौन है बाहर, तो गंगा कपड़ा है न, कोई माला है न, कोई टीका टमका है। चल शुक्रान जी महाराज जी पंडित ने समझाया, अरे मारे भेष है जो सत को है, बाहर दिखावा को भेष को नहीं, अंतर में महाराज का ही फरमावे। पंडित ने कहेंगे सुन रे पंडित ज्ञान सब मेरा, सत शब्द ले राखूं, तेरी रे बात मोही तन माही, बात बात ले बाकूं। पंडितों से महाराज फरमाते हैं कि मैंने तो सत शब्द का ज्ञान धारण कर रखा है, तुम्हारी बात मेरे ध्यान में है, उसका मैं सब तरह से वर्णन करता हूँ। महाराज के वे कि पंडिता आपकन का ज्ञान है जो संबंध ध्यान है, क्यों कि पंडित की दौड़ कटाते के शास्त्र के पाछे पाछे। पंडित शास्त्र में आगे न बोल सके, शास्त्र में जो पिड्योड़ो है ना भी नहीं बोली, ठीक आगे अनुभव बोले। और संत का अनुभव का ही है भी परम पद को, संत जो अनुभव बतावे भी अनुभव में लिख लिख लोक शास्त्र बनावे। तो क्या पंडित तो दौड़े शास्त्र के पीछे और शास्त्र दौड़े संत के पीछे, तो भेद है। दरियाव जी महाराज यार रेण में कहीं क्यों पंडित ज्ञानी बहु मिले, वेद ज्ञान परवीण, दरिया रे सा ना मिला जो राम नाव लवलीन। महाराज फरमावे कि पंडित ज्ञानी तो मन घना ही मिलिया, वेद ज्ञान प्रवीण चारों वेदन याद करोड़ा, लेकिन दरिया ऐसा ना मिला भाई जो राम नाव
लवलीन। तो राम जी का नाम लवलीन है, बयान का थोड़ा है, वे घना कम है। और वे है ना जी की पिछाड़ कम, लोगन भी कम है। क्यों कि सच्चा संत है, हम अच्छा पर रही दिखाओ न करे, भजन करवाड़ो संत है ना, वो हम ना एकांत में भजनकारी, हम लोगों की नजरों बाची के मन है ना, कोई यहाँ नहीं जानते संत है सदा भाव। और पाखंडी रहे देखो, पाखंडी ज्यादा करी बार, हाँ 12 ज्यादा पाखंड बताए महाराज के भाई। अपन सत्सबद काम है, वो सत्सबद चाहे गृहस्थी में हो, चाहे बाइकन हो, चाहे भाईकन हो, वो संत है। क्यों? महिमा है भी सत्सबद की। जो सत्सबद आप 10 द्वार खोल सके, भक्ति भक्ति सब कहे पर भक्ति न जाने वेद, पूर्ण भक्ति जद मिले जद कृपा करे गुरुदेव। पूर्ण भक्ति कशी है? जो आपने पूर्ण पद की प्राप्ति करा देवे, अपना जीव को आवागमन मिटा दे। महाराज आगे फरमाए कि तपस्या करूं तत्कण लिया, और हृदय नहीं दारूं, समतारे सील साच मोय बेटा, वेदारे दूर निवारूं। महाराज फरमाते हैं कि मैंने ब्रह्म का ज्ञान धारण कर रखा है, यही मेरी तपस्या है। पंडितन कहे महाराज तपस्वी रहे ना, कहीं करे जंगल में जाए, कोई तो ऊंधा लटक रिया है, कोई हाथ ऊंचा कर तपस्या कर रिया है, कोई चारू पाड़ा दूनी तपा मिली आयान की कठिन तपस्या करें। महाराज कहे ये तपस्या किया हम तन छीजे, और अटिन जो सत्सबद को भेद जिकन है, महाराज के हमारे तपस्या का ये सत्सबद की तत्व कण लिया, और हृदय नहीं दारू, दूसरों का हृदय में नहीं दारू, मैं हृदय में अन्य ज्ञान धारण नहीं करता, समता शील साच धारण करके दुविधा से दूर रहता हूँ। समता किन कहे? समान दृष्टि देखे सब में, ऊंच नीचे नहीं। शील कहे ब्रह्मचारी व्रत धारण रखे, और सांस तो आप सब जाने हैं झूठी बचे। ज्ञान का गुण न धारण करे, कुछ भक्ति करे, वेदा दूर निवारो। सुखराज महाराज ब्राह्मण है, पीढ़ियों का ही वेद शास्त्र को ज्ञान चलता है, लेकिन जब सत्सबद को भेद मिलियो ना कि और भाई वेदमत आ चीज दिखी कौन हटे ही नहीं आई। पर महाराज भजन में लग गया, तो महाराज वाणिज्य में क्या लिखियो? वेदा दूर निवारो। वेदन तो भाई मैं दूर कर दिया, अब तो मैं तो एक शब्द सतलिया, मैं तो एक शब्द सतलिया, साजन आन जोड़ सब दिया, साजन आन जोड़ सब दिया, मैं तो एक शब्द सतलिया, मैं तो एक शब्द सतलिया। ऐसा एक वो सत्शब्द है, उनको समझ साजन आन छोड़ सब दिया। क्यों? कि जिसके नजरिया हीरो आयो कोडी दाई नहीं भागा। जिन्हें हीरा की फर्क होगी, पच कोई कहे ले रे भैया ए कोडी ला कोडी खेलना, अगर कोडी के मायने मारा चुक मन तो राम जी को नाम रूपी हीरे रो मिले। बस तो वे संत खुद भी हीरा की पार का करे, और दूसरे नहीं आई केवे आप भी हीरो पकड़ो। हरे राम नाम का हीरा रे मोती में बिखराऊं गली रे गली, राम नाम का हीरा मोती में बिखराऊं गली रे गली, ले लियो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं में गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं में गली गली, राम नाम रा हीरा मोती में
के राम गली रे गली। अब वो घड़ी घड़ी बिखराबो कहीं ऐसा जगह जगह जा जा सत्संग करे संत और राम जी का नाम की भेद बतावे वही हीरा बिखराबो। पर ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं शोर मचा मचा के वे संत हिला पाड़ पाड़ के वे। लेकिन जो परमात्मा को प्यारो जीव है वो तो इस चीज ने पकड़ी गई। और भाई जो कर्म के बस है ना बीकी कहें कि महाराज के भाई कपटी पापी जीव के राम ना आवे दाई ये भी सच्चा प्रेम जी खर मिस्री से मर जाए। राम जी को नाम कुंडन नहीं सुहावे पापी जीव ने ना परमात्मा को नाम नहीं सुहावे। राम जी को मतलब कि परमात्मा को नाम भी परमात्मा को नाम कपटी और पापी जीव रहे छोकर ना और भजन में कहवे ना पापी का मुख में राम न बोले केसर मिला दे राम जी को नाम आवे। तो महाराज प्रभाव है ये पंडित ने आगे कहीं कहवे कि औजल दशा हंस के चालेर बेलूर बेण प्यारा ए सारे ज्ञान करूं उजियागर माया ब्रह्म विचारा। मैंने हंस वर्ती धारण कर रखी है सबसे मीठे वचन बोलता हूँ और ऐसा ज्ञान दर्शाता हूँ जिससे माया और ब्रह्म का अलग अलग अनुभव होता है। महाराज कहे एक तो हंसवर्ती धारण कर रखी अब महाराज जो कर रखी है ना वो अपने भी करना है। खाली वही बात नहीं कि मैं तो दाना के दियो आप लोग सुन लियो और वर्षा आप लोग काम बोलो जो नहीं जब तो दोनों रीता जाओ के बड़ा रीता कौन बड़ा रीता। अब महाराज क्यों मैंने हंसवर्ती धारण कर रखी है तो आप भी हंसवर्ती धारण करो। सबसे मीठे वचन बोलता हूँ तो महाराज मीठा वचन बोला तो अपना भी मीठा वचन बोलना समझो और ऐसा ज्ञान दर्शाता हूँ जिससे माया और ब्रह्म का अलग अलग निर्णय हो जाए। ज्ञान हंस है ना ठीक है मुंडा अगर 5 किलो दूध के माए ना तो बोली 10 किलो पानी मिलाएगी लेकिन वो दूध मिलोड़ो पानी हंस का मुंडा रखो हंस की चोच में परमात्मा सी ताकत दी बी के माई नो सिर्फ दूध दूध ने पी जाए तो पानी छोड़ती 80 कड़ा कौन है सिर्फ हंस में। तो संत भी कहे ये जो परमात्मा भजन कर पड़ा ना संत ये हंस रूपी इस संसार के माई ना माया और ब्रह्म भेड़ा ही है न्यारा न्यारा कौन है लेकिन न्यारा न्यारा कौन करे संत। क्या गुरुदास महाराज किया ना ब्रह्म न पिछाण जान न्यारा न्यारा तत्त छाण ज्ञान गेरा लाग्या बाण ब्रह्म सुन मोजी भयो है साहसकार लियो नाम निराधार निंदल निवार सार ज्ञान माय जागी रघुदास बेण बासे ज्ञान बात साची दासे प्रेम ही पियाला चाके विषय रस त्याग ही। अरे ब्रह्म ने पिछाण जान न्यारा न्यारा तो पिछाण न्यारो न्यारो निर्णय करो को ब्रह्म ने पिछाणो कि वो ज्ञान माया को है वो ब्रह्म को है। एक व्यक्ति की पहुंच अपने अड्डा तक है एक व्यक्ति है स्वर्ग वैकुंठ तक ले जाए भक्ति भाव भी अच्छी है संत निंदा नहीं करे अच्छी है पर स्वर्ग वैकुंठ की एक पहुंच है एक टाइम अपन पाचा होना पड़े। एक व्यक्ति है त्रिकुटी तक साधना करे जीव बेगाई खंड तक जावे बटन भी पाचा होना पड़े। एक कोई योग की साधना करे शिव सत्या देश में चल जाए एक जो पार ब्रह्म तक भी चल जावे 10 द्वार के मैया मैया 10 द्वार खुले कौन है वो भी हंस है ना और सृष्टि रही जड़ा तक तो पार ब्रह्म खुश रही लेकिन एक दिन शो आई तो धरती आकाश 7 ऊपर का 7 नीचे का 14 भवन सब खत्म हो जाए महाप्रलय हो जाए महाप्रलय सारी सृष्टि बटे चल जाए और जब 5 सृष्टि रहती जब 5 विधि हंस 5 होगा तो भी आवागमन एक है संत को चौथो पद जिन्हें संत के वे अमर लोक कोई के वे सतलोक कोई के वे बेगम देश कोई परम पद अलग अलग नाम दिया। विदेश में चल जावे ना 5 सदा के लिए सुखी विदेश के लिए संत है
चल हंसा उन देश समझ जा मोती। विदेश में चाल, वो देश किसु है? ए सारे देश वो अजब निराला, ए सारे देश वो अजब निराला, बिन शशि बाण होते उजियाला, बिन शशि बाण होते उजियाला, नहीं रे काल की चोट जिला मिल ज्योति है, नहीं रे काल की चोट जिला मिल ज्योति है, चल हंसायुण देश समद जा मोती है, चल हंसायुण देश समद जा मोती है, जाय किया सागर परवासा, जाय किया सागर परवासा, फेर नहीं रे आवण की आशा, फेर नहीं आवण की आशा, केत कबीर विचार मोत सिर झुकती है, केत कबीर विचार मोत सिर झुकती है, चल हंसायुण देश समद जा मोती। कैसा संत अपन विदेश में जब खेवे जाए किया सागर पर भाषा, फिर नहीं आवन की आशा। अरे कहे कबीर विचार मोत सिर झुकती है, अटे तो संसार वाला सब मौत डरे, तो वो देश शिव है बटे मौत भी हम सिर झुकावे। विदेश के मायने ले जावे खातर संत अपना बार बार समझा, क्यों संतन दया है आपने भक्ति नहीं करे ना भी जीवन देख संत अंतर के मायने इतना दुखी हो गए, जान कोई बाप के एक ही बच्चे रहे और वो कोई काम धंधो न करे, गलत रास्ते लाग जो उल फेल का करे, तो बाप मन ही मन में कितना पछतावे। अरे भाई वो क्या नहीं क्या छोकी रेण में आज ना तो कोई जीवन सुधर जाए बर्बाद हो जाए। तो संत ने भी आपने दया आवे, महाराज फरमायो मोकुर दया तुम्हारी रे आवे, सुन ली जो नर नारी, सत्य स्वरूप की भक्ति बिना रे पंज पड़े ना भारी। बिन आई दया आवे कि वो जीव अगर भक्ति न करी, परमात्मा का नाम नहीं लाग्यो, तो भाई संसार छोड़ बाद में खाई हुई। क्यों कि जो सत्संग के नजदीक लाग्यो रहे सानिध्य में रहे ना, बीको जीवन हमेशा सतमार्ग पर चाले, खान पीने सूद भी के बोल चाल सूद भी की रेणी करनी सूद, तो भी वो जीवन अच्छो है अच्छी जगह पाए। और मान लो आप वजन नहीं भाव नहीं कोई नेम नहीं धर्म नहीं अनशन ज्ञान पर जीवे ज्ञान जिया ना, तो भाई अंत में पचा लग 84 में पछता। अट्ठे तो 150 साल की उम्र है लेकिन 84 का दुख कटे ही को नहीं आसुड़ा राव पच रो हे भगवान पाचो मन जन्म देगियो ताकि भक्ति कर, और भाई मन जन्म बार बार नर देह नहीं रे कर लियो रे अपनों का, बार बार नर देह नहीं रे कर लियो रे अपनों का, जन सुखिया इन जीवरी मारा सतगुरु जी न लाज, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, वापद को बंचे सदा रे, वापद को बंचे सदा रे, शिव सन का दिक से चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। कैसा संत काई बाकी राग दिखे पाए। अरे विदेश में चालो ना हंसा,
जी देश न वह पद को बंशे सदारी शिव संकाधिक शेष। अरे शंकर भगवान है ना, वे भी इच्छा कर रही है भी परम पद की प्राप्ति में ना हो, लेकिन वे का नरदेह को ना, ये वास्तव में भक्ति करनी चाहिए। नरदेह अति महंगी है, परमात्मा की प्राप्ति सिर्फ खाली नरदेह हो बाकी लग 84 जोड़ मारे मानव दे हो। गुण भारी करता से ऐसा ब्रह्म न कोई, ऐसा ब्रह्म न कोई हद वेद के माई। अमर लोग जब दाय धरे मन का तन सोई, और किन्हीं जोन सूर गर्भ न छूटे कोई, लग 84 जोड़ में एक मानव दे होई। कितनी बड़ी है मानव दे, गुण भारी करता से ऐसा ब्रह्म करता रहे इनके वे। और जो ब्रह्मा जी अपन रचे शरीर रचना कौन करे? ब्रह्मा जी। लेकिन ब्रह्मा जी में भी वो गुण को ना, वो गुण अपना मेलती हुए ब्रह्मा जी भक्ति नहीं कर सके। लेकिन ब्रह्मा जी का बड़ा बड़ा आप मनक आप केवल की भक्ति कर मोक्ष में जा सके। ये वास्ते ब्रह्मा जी कहीं के वे ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब मैं नहीं मनुष्य जन्म दो। देवता का प्रार्थना करे, हो प्रभु मानव तन दीजो भरत खंड के माय, केवल भक्त करा संत सेवा और करा कुछ नाय। ये देवता का वचन है। देवता कहे कि हे परमात्मा मैंने मन जन्म दीजो, मैं केवल की भक्ति करा संत की सेवा करा, केवल की भक्ति और संत की सेवा। सेवा के मायने सबसे बड़ी सेवा का है केवल की भक्ति। प्रसन्न थी देवता, लोक माँ को लोक बड़ो है, अरे देही में को देवा, नाम माँ को नाम बड़ो है, सेवा माँ को सेवा। ऐसा 4 बातें का प्रश्न पूछा कि लोक में किसी लोक बड़ो है, 3 लोक के मायना लोक किसी बड़ो है, और देही में को देवा, नाम माँ को नाम बड़ो है, सेवा माँ को सेवा। तो एक दूसरो देवता खड़ो और उत्तर दियो राम जी उत्तरदान में महाराज फरमावे परम प्रस्ताव ग्रंथ में है। देवता का ही उत्तर दियो पाचो कि लोक मामृत लोक बड़ो है, देही में नर देवा, नाम मां बड़ राम नाम है, सेवा मां संत सेवा। ऐ फरमायो कि 3 लोक के माने सबसे बड़ो है मृत्यु लोक, देवलोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक। ये सबसे बड़ो मृत्यु लोक है जिमा आज आपस में बेटा। देही में नर देवा, 84 लाख योनियों में सबसे बड़ी देह नर्तन, मनुष्य शरीर से बढ़कर तो शरीर। नामा में बड़ राम नाम है, सेवा में संत। अच्छा परमात्मा का नाम क्या है? कोई श्री कृष्ण कर रिया, कोई शंकर कर रिया, कोई राधा स्वामी कर रिया, कोई क्या कर रिया। लेकिन इस सब नामा के मायने का क्यों महाराज कि नामों में बड़ राम नाम है। अब आप लोग प्रश्न करोगे सर राम नाम सबसे ऊंचो क्यों बताए? कई पराक्रम है राम नाम। राम नाम को पराक्रम अपने एक दृष्टांत के द्वारा अपन समझे, विस्तार में नहीं जाऊँ, अपना संक्षेप में समझाऊं कि जब वाल्मीकि है ना जो रामायण लिखी, अपन मालूम है कि जब भक्ति में नहीं लग गया तो एक डाकू आ, डाकू आ जो इतना भयंकर आ मन कन मार और बस लूटता। एक बार संयोग से देवर्षि नारद 2-4 वैसे मंडली में जा रही, सामने आ गया वाल्मीकि, क्यों महाराज रुक जाओ आपको लूटेंगे। महाराज क्यों भाई मारकन जो कुछ है ले ले, तू काई कौन ले ले, तो ऐसे कोई भिखारी थोड़ी मुझे ले ले, आपको मारूंगा फिर लूंगा, मेहनत करूंगा। क्यों भाई तुम मारे थे क्यों है? नहीं कि हमारा तो काम ही हुई छत पे जाने आ रहे, वो बहुत बड़ो पापी जीव है। तो देखो संत कुछ ना कुछ अपनो भेद है जो समझावे जीव ने, हो जा परमात्मा की कृपा तो लाग ही जावे। तो संत की और भाई तो पाप कर रही हो, कौन की खातर करे? क्योंकि हमारा परिवार की खातर, परिवार पाड़ू। अरे परिवार दारो ये पाप में शायद यही की
वो क्यों साथ चुनी जे हिसाब है की खातिर ही तो कर रही हूँ कि कोई साथ नहीं केवला सब खाबा बाड़ी है तार साथ को नहीं बोले ज्ञान ध्यान में समझो ही बोलो वो क्यों नहीं नहीं यहाँ थोड़ी हो रहा सब लोग गाँव तो भाई साथ है कोई न किधर पूछा घर कियो अड़ी संतन बांध कियो कहीं क्यों संत क्यों घर जा पूछ रहा है ना क्यों हाँ तुम्हें पागल समझो मुँह घर जाऊँ थे भाग जो संत क्यों मैंने बांध जा बेटा मैंने बांध पेड़ के फंस गियो घर जा पिताजी ने क्यों पिताजी मैं तो पाप कर यार दिन सबने खिलाऊं मारे पाप मत साथ दे पिताजी क्यों बेटा तन बड़ो कर पढ़ना दियो मुँह मारो फर्ज पूरो ही अब तो मैंने 2 रोटी जेनी है तू बड़ी छोको कमार करे ना तू धंधो कर तू मैं थोड़ी कहूँ मनकन मार तारा पाप में साथ नहीं के वो मतलब बच्चे न पूछो स्त्री न पूछो सब मना करती पाप में मैं तारे साथ को ना दुनिया धंधो करे ज्ञान तू छोको धंधो कर जद भी के ज्ञान कियो प्रकट हो लागी पांचों आर संतन कियो संत आप कह रहे जो बात बिल्कुल ठीक है मारे कोई साथ ये बड़ा कोना पाप अब तो आप बताओ मोता मन के न मारिया मारो कल्याण हो सके नहीं हो सके संत की ओर हो सके अब भी तारो कल्याण हो सके तो क्या न हो कि मैं तेने एक मंत्र देवा वो मंत्र रट तू बैठा किसो मंत्र सा यहाँ बोल के वाह राम राम अट्टे अपन राणो पड़े राम नाम की पराक्रम क्योंकि नारद जी खुद का ही करे नारायण 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 लेकिन अगर इसका पाप मिटाना है तो वे नारायण पाप नहीं मिटे ना पाप ना काटवा की दवाई का ही है राम नाम यही वास्ते संत के राम राम बोलो भाई राम राम बोलो रे राम राम बोलो भाई राम राम बोलो ताका की ओड़ा कर्म कटे जावे रे मारा बाईड़ा जावे रे मारा बाईड़ा राम राम बोलो रे राम जीता के घर आवे रे मारा बाईड़ा आवे रे मारा बाईड़ा राम राम बोलो रे कहीं क्यों राम राम बोले क्यों कर्म कटन की एक ही दवा है कर सत्संग राम रट रसना कर्म कटे सब सारा राम नाम क्या है संत अपने भीति में रटावे एक तो अपन राम राम यहाँ नहीं बोले ना राम 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 यो कर्म नहीं कटे इसको भी एक भेद है अगर ध्यान आप एक सांसु करा ना राम 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 वो तो हम सुख कर्म बंदी हो कर्म नहीं कटे इनको फल मिली सुख मिली लेकिन एक संत अपने एक विधि बतावे सांस उसास अंतर का सांस में भी राम राम करो बाहर का सांस में भी राम राम करो ज्ञान आ रही है लकड़ी पर आगे भी चाले पाछे भी चाला आ रही तो लकड़ी कट जाए ज्ञान संत के सांस उसास के हरि नाम भरे रसना मुखमा दिन राती आसन मार धीरज ध्यान अडोलन डोले आसन मार उका सोचा नाड़ समिसत राखत नाई मोड़न अंगन बंदन बाती मन को थोर पवन संग मेलो सुरत समोई निरत कर साथी सुखराम कहे यूं ध्यान धरो जो दीप से जोत जड़े है बाती महाराज फरमावे के नारद जी बचवे ना वो भेद कि बेटा तू राम राम रख वाल्मीकि जी कहे कि मुँह मारी जिंदगी में राम राम ने किया कहते वो तो आए गिरो के मारा 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 मारो तो मारा मारा कहीं नहीं आ गए तो भी नारद जी के कोई बात नहीं तू मारा मारा ही कर तो वो मारा मारा किरो उल्टो सबर मारा 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 माया उल्टा को सुलटो दियो और भाई कहे जो पाप में मजबूत रहेगा ना कोई अगर धर्म के लिए एक बार लाग गया तो धर्म में मजबूत ही रही क्योंकि को मन बड़ो जबर रहे वो तो बेटियो राम राम करबा अखंड समाधि लागी समाधि लागी तो उसी लागी हाइयो ही नहीं बेटा बेटा उदाई लागी उदाई को बामलो पड़ी और माँ ने बेटे बेटो भजन करे भूख प्यास सब गई क्यों भजन को ज्यादा आनंद आवा लाग जाए ना भूख प्यास आप तो छोटी चीज है तो भजन के बराबर कोई सुख नहीं नवला राम जी महाराज फरमावे
भजन सारी सारे सुख है नहीं, करके देखो रे विचारा, भजन सारी सा सुख है नहीं, करके देखो रे विचारा, भजन करया रे सोई उबर्या, पापी डूब्या मझधारा, भजन करया रे सोई उबर्या, पापी डूब्या मझधारा, भजन सारी सब सुख है नहीं। तो वो सुख है ना भजन को, वो सुख वाल्मीकि जी ना मिलवाला। साल गांड बाद में नारद जी पाचा आया ना, नारद जी क्या वे साथ आलन और पिछली साल आप आया तो एक जीव ने चितायो न रटे राम राम करवा बैठा ही वे साथ आला के महाराज दो पापी डाकू आप पलटी में यार पाचा भाग जो घर तो पाचा मनकन मारतो ही गया। हाँ ये देखिए नहीं वो जीव है ना पहली गणो पापी हो, अब राम जी नाम लग गयो ना वो जद माँ के अंतरात्मा की अब नहीं छोड़ दो देख कटे वो कटे बैठे हो हमारी हमारा उदय को हमलो देखियो ना अड्डे बीटी वाला हो प्रजदी के मई है देखो कान लगाओ उदय को हमला यहाँ कान लगाया ना माँ इन अलंकार की आवाज आ रही आवाज आ रही और एक मई है तो संत आवे तो देवी शक्ति है ना कि नारद कमंडल में एक छाटो दियो जड़को उदय परी हुई माइन वाल्मीकि वाल्मीकि संस्कृत में उदय ने क्या वे को नाम का ही बचवे कि भाई आज तारा नाम वाल्मीकि है पहले का ही रत्नाकर डाकू हो। तो भी राम जी का भजन का प्रताप देखो कि तो वो डाकू और के बढ़ियो वाल्मीकि रसी तो रामायण की रचना करी। ये वास्ते आज आप भी सच्चा हृदय भी परमात्मा को भजन करना तो आपको भी कल्याण संभव है। आप कहे थोड़ी हिम्मत हार जाओ अधिकतर कहे मैं तो गृहस्थी जीव आशा मैंने भजन करवा तो टेम कटे एक तो हुआ ही न लीजिए एक जगह सा लपड़ो ही गणो माके तो भजन करबो तो चावा जी सत्संग में आपको चाहो मन समय बोलना संसार लपड़ा अरे संत केवे जितना भी संत या ने भजन करबड़ा सुखराज महाराज ये भी गृहस्थिया एक के स्त्री ही बाल बिचा दरियाव जी महाराज रेण मैया यही गृहस्थिया सब संत गृहस्थिया अपने गृहस्थ में हाजते है ना कुछ समय परमात्मा के लिए निकालो जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से ओके वैसा कुछ समय भी कौन मिले में ना तो संत कड़ा बतावे अपन कुछ समय बताओ कद मिले सारा काम निवाड़ ये सोवा सुबह बिस्तर पर गया ना जी टाइम का जो है परमात्मा अब 1 घंटा थोड़ा बाद में सोवा वैसे कार सोचो और जब मान लो कोई 5 बजे उठ रही हो कोई 6 बजे उठ रही हो तो 1 घंटा पहले उठ और भजन कर लो। अब 2 घंटा भजन हो गया ना अभी मत आपको किशो धुन तो खोटी होगी हो खाली 2 घंटे की नींद कम हुई है और 2 घंटे की नींद की छोड़ नींद ने त्याग और जो भजन करिए हुए ना ताना सच्ची बतावा महाराज की वाणी जी है कि 2 घंटों को भजन आपने लिए अत्रो फायदोकारी कि जो कि सुबह आप भजन कर पर संसार के काम में लागो संसार का काम में परमात्मा बरकत दे अपनी बुद्धि सुधरे और रजत भी परमात्मा पूरी क्यों कि हे परमात्मा जो आप मैंने इसो जीवन दियो इसो परिवार दियो आपको मैं धन्यवाद अदा करूं यान समझ रही 1 घंटो भजन कर लियो परमात्मा नजर में कहीं आप सपूत बन जाओ कि भाई वो मैं जो कुछ भी यानी दियो ना जी को धन्यवाद तो दे रही हो भाई खाली कमावर खावर सोवा तो परमात्मा नाराज है। हो तूने हीरा जैसो जन्म गमायो रे भजन रे बिना बावरिया हो तूने हीरा जैसो जन्म गमायो रे
भजन रे बिना बावरिया बावरिया रे बावरिया हो तूने हीरा जैसो जन्म कमायो रे भजन रे बिना बावरिया कदन बेट्यो संत शरण में कदन हरि गुण गायो जी कदन हरि गुण गायो कदन बेट्यो संत शरण में कदन हरि गुण गायो राम जी कदन हरि गुण गायो पच पच मुआ बेल किरनाई पच पच मुआ बेल किरनाई सोय रयो रे गूटे खायो रे भजन रे बिना बावरिया हो तूने हीरा जैसो जन्म गमायो रे भजन रे बिना बावरिया भजन नहीं किया ना बीके लिए क्यों शब्द है कि तूने हीरा जैसो जन्म गमायो रे भजन बिना बावरिया बावड़ा के ही संत कहेंगे वो पागल है वो मनुष्य जन्म हीरो रूपी मिलो जी ना यूं गमा दे कहीं किम गमायो कदन बेट्यो संत शरण में कदन हरिगुण गायो पच पच मुआ बेल की नाई जान बड़ा देना है कहीं करे के तो खावे के सोवेर के देवे तीन ही काम है अगर आप पे है ना भजन नहीं करा उड़ता है धंधो करा घर आ रोटी जीमा और रात का सोच वही अगर दिनचर्या आप लोग चालती रही हारी जिंदगी तो वही पशु में आप लोग फर्क आएगी कहीं फर्क रही हो मनुष्य बनवा को महत्व कहीं है कि विशेषता कहीं है विशेषता सिर्फ भजन में है भजन कर लियो ना तो संसार में भी कोई घाटू नहीं रहे आप कभी मत सोचो कि आप सत्संग में चाहिए आप लोग धंधो कोटी हुई तो आप गरीब हो जाओ अरे नहीं परमात्मा है देने वालों वो कठिन देवे अपन ठाणु दे लेकिन आप भी की तो सेवा करा भी को नाम तो लेवा अगर आप परमात्मा भजन नहीं किया तो गुण चोर राज क्यों परमात्मा वो जीवन दियो ही वास्ते है मनुष्य जन्म की सार्थकता सिर्फ भजन तो महाराज आगे फरमावे देखो आप लोग का भाव रहना चाहे भक्ति तो कर रही है आप भक्ति करता आता अपन अपना आचार विचार ने भी सुधरा को यूं नहीं सत्संग में चाल रही हैं कोई न गाली गाड़ रही हैं कोई के साथ बेईमानियां कर रही हैं कटे झूठी बोल रही हैं तो भाई वो दोनों बातें बने को महाराज कहीं फरमावे नाकाओं से हेत दोष थी बेर भाव नहीं राखूं बूझर सकल बरम ले तोड़ू आद अंत ले बाकूं सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मेरा किसी से हेत यानी प्रेम नहीं बेर भाव तो मैं किसी से रखता ही नहीं मारो संसार में किसी से बेर नहीं भाई कबीर सा महाराज भी क्यों कबीरा खड़ा बाजार मार सबकी मांगे खेर ना काहू से दोष तीर ना काहू से बेर अरे भाई अपनों भाव यान को बनाइए क्यों बेर कर कितना दिन की जिंदगी 2 दिन की संत कोई कहे जगत में रहना 2 दिन का कोई कोई कहे 4 दिन को और आप खुद ही जाना 2 दिन 4 दिन रहना क्यों बेर भाव करा भाई प्रेम काट जो नहीं जिंदगी कुछ न तो माफ कर गयो कुछ को नु माफी मांग लियो कैसा बेर भाव तोड़ लो है ना या तो माफ कर गयो करनी नहीं आवे तो माफी मांग लियो वो बेर बेटे खत्म और जीवन में शांति आए तो महाराज फरमावे बूझने पर मैं सब भ्रम मिटा देता हूँ महाराज कहे और कोई अगर आर हमारे ज्ञान में पूछे उत्सुकता जतावे जानबो चाहे तो मैं सारा भ्रम मिटा दूंगी जी का आज अपन गांव का लोग अनपढ़ पढ़िया लिखे की नजर में तो कहीं ज्ञान कहता है गंवार है पढ़िया लिखे कौन लेकिन जो चीज जो ज्ञान अपन में मिलो है ना वो बड़ा बड़ा मिनिस्टर को ना
किसु ज्ञान सच्चो हृदय कैसा एक निष्कपट हृदय और भी में राम जी को नाम आ चीज है ना। बड़ा बड़ा पंडितगण को ना पंडिती कथा करे ना तो मन में आशा रखे अरे मु कथा करो हाँ 1000-1500 रुपया को बैठ गुजा जी, लेकिन सच्चा संत नहीं मन में एक ही भाव रहे मैं क्यों जीव आदर धारण कर एक जीव भी राम जी का नाम में लाग गयो ना तो भाई माँ की मेहनत सफल होगी। वही भाव ले सत्संग करे और कोई भाव नहीं, क्योंकि जितना भी संतिया सब ग्रस्त माँ हक हलाल की कमाई करी, शिष्य पर निर्भर नहीं रिया, और जो शिष्य पर निर्भर रिया ना सही बुझो तो बुद्धि काम भी नहीं करे। क्यों के हक हलाल की कमाई अगर अपन नहीं खावा ना परायु धन खाओ अपनी बुद्धि में कुछ न कुछ तो मलिनता आई आए। अरे वहां के दरियाव जी महाराज हाँ रेणुमा देखो संत की गति समझो आप, खेती करता बड़दन ले जाए या गेले गेले एक गांव में एक फक्कड़ हो त्यागी के पाऊँ मतलब धंधा कर पाऊँ जोर आओ देखो साधु पड़ी क्यों कहीं करे वो साधु झूपड़ी गाल मिली गेला घंटे सुबह उठ जावे बस्ती में रोटी मांगवा तो सब आधी रोटी को एक रोटी टुकड़ा गिवे तो वो तो आलसी खावे जो को तो खावे बच जावे ना जिनो बुढ़ा भूखा मिली तो कोई दिन चालना बस्ती में न मिले ना तो ये हुई चोड़ा टुकड़ा नहीं खावा बड़ा धंधो न करना तो अगर रोटी भूखा मिली बुढ़ा मुंडा खाना अड़ी दरिया जी महाराज गेले गेले निकल रिया बड़ा ध्यान ना अब जानवर तो जानवर है नहीं खाएंगे तो बा रोटी दिखी हुई छोड़ दो चालता चालता बड़ा दे मुंड मारे एक दो रोटी खाइए पर रोटी खाते ही ना महाराज ताड़ते ताड़ते खाइए खाते दरिया जी महाराज रो भला आ गया अरे राम राम जुलम हो जा रहे वो तो रोटी खाइए वो पकड़ उतो जुबड़े उतो खाइयो महाराज रोज अरे भाई तारी यार रोटी खाइए अगर खाइयो तो खाइयो आपने खाए मेरे पड़े वो नहीं है छोटी मोटी काल और मांग जाओ महाराज चिंता मत करो। अरे तू मांग जाए वही तो दुख है खाए थारी कोई आप पसीना ही कमाई की रोटी तो है वरना तू मांग जावे और आज वो बड़ा देना फोकट की खाइए। अब वो बड़ा देना जार मार खेत में जो बस एक ही पैदा किरोड़ो दान मारे घर आए और पच भी पैदा किरोड़ा अन्न मुझीमो ना जिदन मारो भजनो मन लागे रखे चोके वो पराई वन खाई लोड़ो के बीको को चंस मारे भजनम बाता फटाकी अनंत समाज सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य हो। अरे संत को तो चित हो अटीन जगह शिष्य को नो पैसा ले लिया कार में घूमता पड़ा हेलीकॉप्टर में घूमता पड़ा बेको मन कहाँ जाते हो भगवान जाने राम जाने भगवान बचाओ भाई आपस विचार करो संत की क्यों कि अपना तन पर कबीर साहब महाराज की हो संत की वाणी सुनो आप मर जाऊं मांगू नहीं तनि अपना के काज परमार्थ के कारणे मांगता आवे नहीं लाज। अरे संत जो बात करी ना परमार्थ की करी अपना तन के लिए नहीं अपना तन पर तो भले फाटा कपड़ा है तो भी खुश सूखी रोटी मिल रही है तो परमात्मा काहे कौन मैं तो खुश तो आप लोग भी थे वही रहे हक हलाल की करो कमाई जाम शुद्ध अपारा ज्ञान ध्यान का दीपक जोलियो मिट जावे भरम अंधेरा। तो भक्ति की रीति का ही ऐसा पहला तो हक हलाल की कमाई दूसरी हक हलाल की कमाई करो शुद्ध खान पीन तीसरी भी परमात्मा को भजन करना और चौथा भी मौत में याद रखना। ये चार चीजें अपना जीवन में अपनाइयो आपको कल्याण अवश्य है इनको कोई संशय को नहीं। ये चार तरीके ना अपनाइए आप हक हलाल की कमाई कर लियो शुद्ध खान पीन रख लियो राम जी को भजन करो भी मौत में याद रखो तो आप लोग जीवन देखो थे अट्टे ही हो रहा आगे अरे भाई आप सोचा ए भजन बाव रे तो बच महाराज है ना फुर्सत मारी जब कहना बाहर तुम्हारे लपड़ जाता है ओ धन कदे ही ना आवे
एक ठाकर साहब आ घोड़ा पर बेटा दूसरे गांव जा दिया। जाते जाते रास्ता में प्यास लगी देना, प्यास लगी तो देखे एक रास्ता गंडे एक करसो ना बेरो बाहर जुआ टिकली आओ बेरो ना जब की बैठी टिकली खटक 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 बोले तो वो देखियो आप ही पानी पी लिया, घोड़ा नहीं पानी पाइए। अब वो ठाकर साहब पानी पी और घोड़ा ने जुई भी दौरा के माई ना पानी पिलावा ना छोड़ियो ना तो भाई आवाज करे ना भाई हाँ कुत्ता बोले जो खटक खटक यार बोले वो घोड़ों का ही चमके भी पानी पियो बोले ठाकर ही दा फिर कर्षण दाखियो ओ भैया थारी खटपट ना बंद करे पानी पाओ हाँ हमारा घोड़ो चमक रही हो इन्हें बंद कर पानी पानी आचो ठाकर साहब बंद कर दियो वेरान बंद कर दियो पर्दा रोक दिया पर्दा रोकिया तो रोकते ही तो वो पानी आपको ही बंद हो गयो बंद हो गया उतार को दो रोज पानी हो जो बेर चल गयो देखते पानी कौन अरे पानी बंद हो गयो जब वो एक ज्ञान की बात की वो कर सकाई क्यों के ठाकर साहब पानी पानो है तो ये खटपट में ही पाइयो खटपट बंद होगी तो पानी बंद आपने भी वही भजन करना है भक्ति करनी और संसार की खटपट चल रही है ना ये खटपट के मायने राम से नाम ले लो आ खटपट जिस दिन बंद हो ना तो दाड़ा आप राम जी जाओ देखियो जीवो जटा तक तो खटपट मटे ही कोनी आज बोली 70 साल का डोकरा न खींचो राम सभा खुली है सा सन काय नहीं करनो भोजन प्रसाद बटे मिल जाए आ बटे बेटो और भजन करो और काई काम नहीं था काई काम करने सिर्फ खाली भोजन जिम्मो और भजन करो वो कहूँ ये भी बड़ो कर केरी मुँह बाच लो बाटी केरी अब हस्ती होने कोई जितना हाथ बेटा अगर तैयार संसार का सब काम नहीं उड़ा हो ना कोई तो हार बेटो देख कोई नहीं बेटे कहीं कह रही अजी काम तो करना पर घर है ना रुकाली तो घर काम से हाँ भाई घर है ना हूं ना नहीं रहा बच्चा बच्ची कटे गया काम पर तो मैं रुकाली तो खा रहा भाई घर तो मैं छूटी इको मतलब क्या आपने खटपट मिट्टी को तो मिट्टी कौन ना तो संतापी कौन कहे भाई चलो रे भाई हाजी राम राम आओ घर तो बैठ जाओ घर तो राम राम करियो खटपट में ही भजन करियो हाँ घर की रुकाली तो करो और कुछ कुछ आपने भी रुकाली करो क्योंकि आपने शासन तो चिड़िया सुधरी है आप रुकाई हो आप गई पराई पराई चिंता में जिंदगी खोजा खुद को होश न कर बांधूर होवे और को खुद का सोच न हो खुद को सोच गई राम जी कहता आपने बेमराज कही अरे परायो काम तो खूब करा पतन मानो और घर को काम करतन जोर आवे परायो किसी और जो भी संसार को कराना वो आप जीरिए जतरे के अपना अपनो लागे अपनी आँख मच्छी नहीं पूरो पराई हो जाए सच्ची बात है रात का आप सपनों देखा सपना के मायना जो कुछ भी दिखे ना अपना बिल्कुल सच्चा लगे आप सुख दुख कर अनुभव जो भी हो अपना लगे बिल्कुल सच्चा है लेकिन जो ही आँख खुले आप पकाएंगे वहाँ अरे वो तो झूठ बेकारी हुई दुखी हो रही है अभी वो झूठ है भाई एक दिन है ना अपनी आँख बंद हुई तो वो भी झूठ हो जाए एक छोटी सी कहानी कह दूँ फिर बाद में वाणी जी को समय हो जाए सपना की बात याद आई जी राजा जनक हा मेले में सुता 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 रात का सपना आयो सपना का मायना कहीं पड़ोसी राज्य को जो राजा हो आक्रमण किया तो राजा की फौज हार बला की राजा ने जान बचार भागने पड़े मेल छोड़ सपना में और राजा जनक जान बचार भाग गया अब भागता 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 खूब दूर निकल गया शाम हो गई राजा ने भूख लाग गई कहीं क्या सपना में चल रही हो ना अब हाँ नगरी में गया कोई नगरी में तो बटे कोई अनक्षेत्र चल रही हो अनक्षेत्र के मायने मंगता भिखारी रहे ना लाइन लगा रूपा और सबने बटे खिचड़ी बिलोड़ी जो दे दिया रसोई कर सबका अपना अपना बर्तन
तो भिखारी बेटा रहो ना सारा क्या अपना अपना बर्तन में लेवे और खिचड़ी जी में। अब राजा साहब ने भी भूख लाग रही आची पर मन में कहीं आवे मैं तो राजा हूँ, मैं ही भिखारी की बेड़ में लागूंगी नहीं, ये आप तो नहीं लगा कर रही हो पर आप भूख है ना बड़ी जबर है। अब धीरे 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 पहले शर्मा कुमारी वीडियो को ना ऐसा दूसरा भिखारी जीम जीम चला गया, कोई नहीं रिया ना, कोई नहीं रिया, जिद कर रहे हो मन अब तो कोई को देखे अब चलना पाना अब मांग गई हूँ। तो वो जो हो ना सेवादार वो गाय गिरो सब रोटी जीम लेता ना, जब बच्चा कढ़ाई के माए ना खुरचन रहती ना फिर कुचारा जो कुछ बसती खिचड़ी जो को कुत्ता बिल्ली रहता है ना लेकिन रोज को नहीं बोल तो वो सारी खिचड़ी उठ गई वो बच्चोड़ी जिन वो कुचरियो खुरचन बाहर चढ़े जी टाइम के मायने राजा जनक आई बोल जाना चाहिए 4 बजे खड़ा हो गया तो बिना देकर सुरक्षा नहीं थोड़े कह रहे भाई भूखो है कि अरे तो अति देर कत की खिचड़ी बैठ रही है जद कटे घी उबड़ियो तू पहली आतो ना अब तो काय को ना खुरचन रही है चल काय को ना आई ले तो बर्तन लिया। अब राजा ने बर्तन कटे राजा के बर्तन कौन है तो काम में ये तो वो कुर्ता की यहाँ चाल न करिया इनमें गाय जो तो वो आदमी गाएंगे सपना कमाई नहीं कि खुरचन को भर दो बोर देख बार शो भलो आदमी दिख के रत्ती देर कान कटे रियो पहले आतो रोटी छोटी जीव तो यान कर बड़बड़ करते जोरू भटकी भी चाल में तो वाह ना हाथ में वाह चाल छूट की वाह चाल छूटती वो खिचड़ी नीचे पड़ते हुए कालू जी बड़ू जी कुत्ता पे चुड़ाई रोज को मेरे को नियम होना कुत्ते को बाग जट्टी जीम क्या खिचड़ी में बाई पाने को यान पड़ती के राजा जनक ने एकदम दुखी हो सपना में हे भगवान के तो मुंह राजा नगरी को मारे चवर ढूंढे और आज को देखो खुरचन पाचन की खिचड़ी भी मारा है बाग में चुड़ी को ना आई आत्मा एवडी पड़ गई यार वो हाथ दुखी हो ना तो दुख के मायने एकदम सपनों टूट जो अपने सपनों कभी देखो ज्यादा दुख या ज्यादा सुख मिले ना तो सपनों टूट जाए भी दुख में सपनों टूटो सपनों टूटते ही राजा देखे तो मेले में सुता सवर टूट गया और ओ खाई रहा सपनों तो बहुत खराब है। और देखो राजा है ना पहली का जन्म का भगत आज यदि तो राजा बढ़िया वे नहीं भी सपना सुन देख भाई कोई बात नहीं आज जो खट विचार लगा लियो और वो सपना में देखो जान हाजी जो तो वो तो सपनों ही दिखाई राम जी मान जो हाजी जो तो वो तो भैया सुबह उठते क्या करे क्या अपना नगरी के माई ना जितना भी संत महात्मा है सब ने बुलाओ और कहना मैं एक बात का प्रश्न पूछूं जिसका जो उत्तर दे देगा उसको मैं गुरु धारण करूंगा। अब भाई पंडित आना ऋषि मुनि तो मन में खुलिया और राजा का ही प्रश्न पूछे के अगर राजा जान को आपने चेलो बन जाए आपने तो ठाट ही ठाट मुंह मांगी दक्षिणा देगी जो कहो बाग बाग रावे मैं दे उत्तर दे मैं दे राजा साहब एक शर्त और डाली कि भाई एक बात है अगर हमारी बात को उत्तर नहीं दे पाया तो मैं ना जेल में बंद करके लगा पाचा नहीं जाओ बस थोड़ा ठिठकिया और यहाँ का फिर भी चलो तो सही कही तो वह राजा दरबार में जावे और पूछा हाँ राजा जी कहीं प्रश्न था को तो राजा साहब वो कहीं नहीं कहे खाली एक बात कहे ये बताओ जी कि ये सच्चा है वो सच्चा वो कहे ये कौन सा और वो कौन सा यहाँ पूछो ना पाचो इसको बंद करो जी प्रश्न ही समझ में नहीं आया इनके उत्तर क्या देंगे बंद करो क्यों बोलो नजर के करता करता राजा संत महात्मा के ढेर कर दिया अपने जेल में आवे जो कोई एक ही प्रश्न पूछे कि ये सच्चा है वो सच्चा और उत्तर समझ में नहीं आए बी नगरी के मायने का अष्टावक्र जी 12 साल की उम्र बच्चा की बच्चों और लेकिन बच्चों तो ज्ञानी पूर्व जन्म को माँ का पेट में हो ना जद भी का पिताजी भी माता ने ज्ञान सुनावा पेट में ही कहवे पिताजी आप बात यान नहीं यान हो गलत बोल रहे हो आप थोड़ा तो अन कहते हुए पिताजी का रीस मार और तू पेट के में हमारी बात काटे मारा नखाई करी तो गुस्सा के हमारी लात की दी तो पेट में भी के 8 भड़ पड़ गया
जन्म यो देखो तो वह शरीर में 8 बल चाले जैसे यान बाका टेढ़ा यान हाँ टायर चाले यान वो आजन बल पड़ जाए टायर या क्या मतलब 8 बड़ा नाम पे को पढ़ियो अष्टावक्र जी लेकिन ज्ञान नहीं आ शरीर का नहीं हृदय ज्ञान तो आत्मा में है। तो वे का पिताजी है ना वे जाना को अष्टावक्र बहुत ज्ञानी है वो क्यों के बेटा हाँ अरे वो राजा के ही संतन जेल में बंद कर दिया वे प्रश्न उत्तर नहीं जाए जा जावे राजन छुड़ा रखे आजू पिताजी ओ गियो बाहर तो अष्टावक्र जी आया बड़े दरबार में अष्टावक्र जी आया तो यान चालता या नहीं आना हाल ताल नहीं लगाते है तो बिन देवकर में जितना संत महात्मा हन बड़े नजर बंद कर मिला क्यों देवकर रशिया और देव देव ओ आयो देखी राजा को गुरु बन पाके बिन देकर मजाक उड़ाई जो अष्टावक्र जी समझ अरे ये अपन देकर हंस लिया लेकिन राजा का मन में वही भाव कि भाई आया तो जीवन गुरु बनाओ बेना राजा खड़ोर के हो गया हमारी बात को प्रश्न उत्तर दो सकते वो कहेंगे उत्तर तो मैं दे दूंगा राजन पहले ये बताओ इन चमारों को क्यों इकट्ठा किया यहाँ पे क्यों समथिंग भाई क्या है इन चमारों को क्यों इकट्ठा किया क्योंकि महाराज चमार नहीं बड़ा बड़ा संत है अखाड़ा का धड़ी है क्या बड़ा बड़ा अरे नहीं ये सब चमार है वही नाराज महाराज चमार क्यों कह रहा हो अरे चमार इसलिए कह रहा हूँ कि चमड़े की परख कौन करता है चमार चमड़े की परख चमार करे सर अरे तो तुम भी मुँह आयो ना हमारा शरीर न दे करते हिस्सा सब हमारी मजाक उड़ाई हमारा बाहरला चमड़ा की परख करी हमारे अंतर में का ज्ञान है भी को भेदी नहीं क्यों पहले तो मजाक उड़ावा ला गया तो चमारी यान के सब है ना आज माफी मांगी कि महाराज वास्तव में गलती होगी मैं का शरीर में देकर हंसी उड़ाई पच कियो हाँ राजन पूछो आपको प्रश्न क्या है वही प्रश्न है ना पूछो कि महाराज ये सच्चा है वो सच्चा अब संतन तो सूझे ना संत कहेंगे मैं पच कि राजन वो भी झूठा ये भी झूठा पाँच उत्तर कह दियो कि वो भी झूठा ये भी झूठा यान कहते राजा जनक पाचो कियो तो फिर सच्चा क्या महाराज सच्चा तो एक राम जी का नाम है और कोई सच्चा नहीं रात को तूने जो सपना देखा ना वो भी झूठा था आँख खुली खत्म अभी जो ये सपना देख रहा है तो मैं राजा हूँ मेरे फौजे है मेरे रानी है ये भी सब झूठा तेरी आँख बंद होगी ये भी झूठा अरे सच्चा तो एक राम जी का नाम है हाँ शंकर भगवान भी क्यों बात होती ना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना कितनी भैया बात कितनी राजा भाग राजा अष्टावक्र जी के चरणों में गिर गया हे गुरुदेव जो गुरुदेव मन चावा वे आज मिल गया और मन भेद दो जब है ना भजन को भेद बतायो और राजा जनक का गुरु कौन अष्टावक्र जी भैया जनक विदेश गया इसको भजन कहियो तो भाई के बाबू तात्पर्य वो है कि आपने भी कटू भी परमात्मा को जो नाम मिलियो ना भी नाम ने सच्चा हृदय कटू भी के मायने कल्याण है और परमात्मा को भजन करो सत्संग करो और अपना जीवन ऐसे बिताओ दूसरे के लिए प्रेरणा बने संतनी बात की सूझे एक दिन देवीराम जी महाराज ये आया राम स्वामी बेटा बातें कर रही है सपना वाली बात याद आई जी वही दे भाई के आगे मैंने रात का सपना आयो एक दिन के तो राम जी सपना में राम शरण हो गया राम जी राम शरण हो गया देखो हमारा मन में एकदम बार नींद जागी और हमारे मन में यान आई अरे महाराज को यान अपनो क्या ना क्यों तो सुबह उजाड़ो हो तो ही वो कहीं न कि उठ तो ही राम सभा में हो गए महाराज चल भाई कि यहाँ को अपने क्या नहीं अब देखो संतान कितना अच्छा करे हुए इतना उच्च कोटि का संतान राम जी जो को भी अपना तो राम जी का मुहा राम जी ने जार प्रणाम किया राम जी पूछो कहाँ देवी भाई आज तो बेगू क्या ना अतरो क्यों खाली मुखे राम जी थोड़ो हलो जाए जीव आयो खेती राम जी आगे ही खेती सुनने बात जान गया अरे हाँ भाई तो बात देखी जो बात सही है आधा संत तो केरिया के संतान बुलाई लियो अमर लोक में आधा केरिया आलती और जीवन चेता चर्चा चल रही है
कि वो संत ना आ जाना चाहे के अमरलोक, लेकिन बटे अमरलोक में ज्यादा संत यान करिया हालती और जीवन चेतन है। तो अब देवी ने पूछे थे सपना का काय ने क्यों मुझे खाली राम जी ना अतरो क्यों राम जी कुछ आड़ो जायो ना यान ने क्यों क्या को आड़ो जायो काय आयो राम जी अपना भी मन की जान गया और कह दिया कितना सपना है जो सही है बात फिर कुछ है, लेकिन संत को स्वभाव का ही बिल्कुल छप बताऊं हाँ मन को भाव जान जाओ संत किसी जीव है काय भाव का अंतर में संतन छाना हो लेकिन केवे को और तो 12 चमत्कार दिखावे ना वे देख लियो है ना माया का लोभी है। सच्चा संत चमत्कारों दूर रिया की पर जोड़ दियो सिर्फ भजन पर। ये वास्ते आज आपने भी स्वर्गीय सुखराम महाराज को केवल ज्ञान मिलियो ना इकी महिमा ने समझ इको मैं तो समझ खूब भजन करो खूब सत्संग करो और खूब जीवन चेताओ। इसी आशा के साथ आज की वाणी जिना पाटी विराम देवसा। अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य। अनंत श्री सद्गुरु श्री माला राम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य। राम जी राम राम।